आदिल हसन जी, देखिए अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान है कि जो जुल्म जबरदस्ती कर रहे हैं कल को मिट जाएंगे, दुनिया में अल्लाह का नाम रहेगा, हमें हमेशा रहेगा। अब ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ वोटर के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए जुल्म ज्यादती और नाइंसाफी की बात करते हैं, और अहमद खान साहब कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुखी है। अरे भाई, तो जुल्म ज्यादती कह रहे हैं, तो जुल्म ज्यादती की बात करना गुनाह है क्या? इसमें क्या गुनाह है? जुल्म ज्यादती की बात कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। आप ही बोलिए, बिहार में मधेपुरा में एक लड़की को 3 दिन 4 दिन पहले वो खोई विधवा औरत थी, 6 बच्चे की मां थी, उसका गैंग रेप करके मार दिया गया। अभी तक पुलिस कोई अरेस्ट नहीं की। आतिक अंसारी को, एक अंसारी को नीतीश जी के गृह जिला का आदमी था, उसको मुसलमान होने के नाम पे, बांग्लादेशी होने के नाम पर मार दिया गया नवादा में। अभी तक बिहार सरकार 1 रुपया मुआवजा नहीं दी, उसके घर तक नहीं गई। मुर्शिद नाम का आदमी मधुबनी में मार दिया गया, 1 रुपया बिहार सरकार से नहीं मिला। इस सम्राट चौधरी का बुलडोजर का चक्का जाम हो गया है कि सर्विसिंग सेंटर में गया, नहीं पता है। अब मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं, तो अंकिता भंडारी को मोहन भागवत जी इंसाफ दिला दे। अंकिता भंडारी के माँ बाप रोड पर है, उसके साथ बीजेपी का टॉप लीडर का नाम आया है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे। अंकिता भंडारी भी तो भारत की बेटी है। सेंगर जिसके साथ किया बलात्कार, जो सेंगर को बेल मिला, जो बेटी ने विरोध किया, मोहन भागवत जी से बोलिए, वो भी तो बिहार की बेटी है, देश की बेटी है, उसको भी इंसाफ कर दे। मोहन भागवत जी को बोलिए, किसी बेटी को, अहमद खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। अहमद खान जी, देखिए ये शासन प्रशासन की बातें हो रही है, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है जिस पर हमारा संविधान कहता है। संविधान ये कहता है कि किसी के साथ जाति नहीं होना चाहिए, संविधान का पालना होना चाहिए। संविधान का पालना नहीं होता है तो उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन ये कहना गलत है कि सबके साथ नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ जो है सबके साथ हो रहा है, लेकिन दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ, माइनॉरिटी के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। अब आप जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाए हो, आप क्यों बनाए हो आप भाई? अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो मैं आप माइनॉरिटी को क्यों दे रहे हो दाना पानी और अनाज, इस सब चीजें क्यों दे रहे हो आप? संविधान कहता है कि आपको बराबर का हक देना पड़ेगा, इसलिए आप दे रहे हो। वरना मैं आज फिर कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अभी बनाइए, बनाइए। कौन से प्रदेश में हिंदू नहीं है मुख्यमंत्री? कौन सा सेना का प्रमुख है जो नहीं है हिंदू? कौन से लोग हैं जो नहीं है हिंदू? कौन सा डीजीपी जो है नहीं हिंदू? सारे हिंदू लोग हैं। आदिल हसन जी, अहमद खान तो कह रहे हैं कि आज ही बना दीजिए, 20-30 साल का वेट क्यों करना? सहमत है आप? भाई सुनिए, संविधान के जो ओरिजिनल संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उसी आरएसएस ने नहीं माना था। 52 साल तिरंगा नहीं पहनाया था अपने हेडक्वार्टर में। आरएसएस, मोहन भागवत जी बोलिए, पूछिए 52 साल तिरंगा क्यों नहीं फैलाए थे? और वाहिद हिंदुस्तान का आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ना एफसीआरए है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई डाटा है, करोड़ों की फंडिंग है, कोई नहीं जानता है। एक मदरसा 5000 रुपए का, उसका जांच करा देंगे। लेकिन आरएसएस का देश कुछ नहीं जानता है कि इनके पास करोड़ों की दौलत कहां से आई, कोई मतलब नहीं है। मोहन भागवत जी को बोलिए कि शेख हसीना को मोदी जी क्यों रख लिए? 57 मुस्लिम देश था, वो मुसीबत क्यों खरीदे? शेख हसीना को बुलाकर भारत में क्यों रखे? भेज देते, क्यों मुस्लिम देश में रखते थे? आप क्यों मुसीबत खरीद दिया? आप गजब बात करते, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, और आप हर दिन देखते हैं कि जीएसआर का जबरदस्ती नारा लगाया जाता है। विदेश में, मुस्लिम मुल्क में कम से कम 2 करोड़ से ऊपर गैर मुस्लिम भाई रहता है। आज तक किसी मुसलमान देश में अल्लाह अकबर के नारा कभी आज तक वीडियो नहीं आया। लेकिन हर दिन देखते हैं, यहां बोलेगा जेएसआर बोलिए, वहां देंगे जेएसआर बोलिए। तो क्या यही हिंदू वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है क्या कि जबरदस्ती जेएसआर का नारा लगवाइएगा? और यही इंसाफ है? यह देश संविधान से चलेगा, आरएसएस के फतवा से नहीं चलेगा। आदिल जी, आपने बात रखी। इन दोनों की वैचारिक दोगलेपन जो स्क्रीन पे भी सामने आई है, क्या सामने आई? बढ़िया से तमीज से बात करेगा, सब बराबर है, संविधान से तमीज से बात करना, तमीज से बात करो। हमेशा तो आपकी यही आदत है स्क्रीन पे, हमेशा स्क्रीन पे आपकी यही आदत रही है, और यही आप अभी फिर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जेएसआर का क्या मतलब होता है? तुम खुद हो। जेएसआर का क्या मतलब होता है? अल्लाह अकबर करने में मुझे दिक्कत नहीं है, नहीं, अल्लाह अकबर करने में मुझे दिक्कत नहीं है। आप जेएसआर बोलेंगे? जानबूझ के अपमानित करते हैं आप, जानबूझ के अपमानित करते हो।
बस जबानी ये मत देख करो। लीजिए इसका। बद अखलाकी मत करो। ये देख लीजिए इसकी तमीज देख लीजिए, इसकी तमीज देखिए। ये आदमी बुलाने लायक नहीं है, ये आदमी बात करने लायक नहीं है, बात करने लायक नहीं है। जेएसआर बोलेंगे, इनकी इतनी औकात, बदमाश कहना है, ये शर्म नहीं आती आपको? कहते हुए इनको बात करनी थी, इनको बात करनी थी अहमद खान साहब को। ये हिंदू धर्म से शुरू करते हैं तो इनको दलित याद आता है। मुसलमानों में जो जोल्हा नहीं याद आता है, मुसलमानों में जोल्हा नहीं आता है, पसमानदा याद नहीं आता है, सिर्फ पठानी याद आते हैं। आराम से रहिए आप लोग, एक लाइन बोल रहा हूं, आराम से रहिए। लोग तुमसे डरते हैं जो क्या? सच्चाई है उसको उसको मानिए। क्या जो सच्चाई, डरना तो पड़ेगा ही, डरना तो पड़ेगा ही। डराऊं क्या? बाप की औकात नहीं डराऊं है, क्या? बाप की औकात डराऊं? नहीं है। अरे लोग तुम्हारे बाप की प्लीज औकात नहीं प्लीज है। इसको प्लीज, बोलिए प्लीज। प्रत्युष जी। देखिए प्लीज, शब्दों का चयन बिल्कुल मर्यादा में रहकर करें। मैं बार बार ठीक है सबसे ना? शुरू में ये अपील कर रहा हूं, अपनी अपनी बारी में बोले, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा तब।